नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हमें गद्य साहित्य को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ हमें गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे कम से कम 40 प्रश्न हर परीक्षा में बन जाते हैं। तो हम उपन्यास विधा का अध्ययन कर रहे हैं और उपन्यास विधा में हम प्रेमचंद युग के अंतर्गत जितने भी उपन्यासकार हुए हैं उनके उपन्यासों का अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में हम जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और इनका निधन 1937 में ही हो गया था। काफ़ी कम समय के लिए इनका जीवन काल था। इनका परिवार सुंघनी साहू परिवार के नाम से जाना जाता है और इनके बचपन का नाम झारखंडी था। उपनाम की बात करें तो इन्हें कलाधर के उपनाम से भी जाना जाता है। यह ब्रज भाषा में इस नाम से रचना रचते थे। छायावाद का जनक कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा इन्हें डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने कहा है। आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है, अज्ञेय ने कहा है। भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक कवि कहा जाता है, शुक्ल जी ने कहा है। इनकी प्रथम कविता थी सावन पंचक, जो कि 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम कहानी की बात करें तो वह है ग्राम, जो कि 1910 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और बाद में छाया कहानी संग्रह में संकलित की गई थी 1912 में। अंतिम कहानी की बात करें तो अंतिम कहानी है सालवती 1935 में, जो कि इंद्रजाल 1936 में संकलित की गई थी। इन्होंने कुल 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से एक अधूरा है, 2 पूर्ण हैं। पहला उपन्यास है इनका कंकाल, जो कि 1928 ईस्वी में है। वर्ण विषय की बात करें तो इस उपन्यास में देव स्थानों पर होने वाले अनाचार का चित्रण मिलता है। प्रमुख पात्र में व्यापारी श्री चंद है, मठाधीश देव निरंजन है, मंगल देव है, गोस्वामी कृष्ण शरण है जो कि मंदिर का पुजारी है, बाथम है एक ईसाई, विजय है, किशोरी है, यमुना है, तारा है, घंटी है, डाकू बदन है और लतिका है। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। बात करते हैं इनके अगले उपन्यास तितली की। तितली 1934 ईस्वी में है। वर्ण विषय की बात करें तो इसका वर्ण विषय है ग्रामीण संस्कृति की महत्ता का चित्रण। प्रमुख पात्रों में जमींदार इंद्रदेव हैं, श्याम दुलारी हैं इंद्रदेव की माता, माधुरी है इंद्रदेव की बहन, शैला है एक विलायती लड़की, तितली है रमानाथ की पोषित पुत्री, मधुबन है शेरकोट का स्वामी और राजकुमारी। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। बात करते हैं इरावती, जो कि एक अपूर्ण उपन्यास है और यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वह है कि इसे बाद में 1961 में निराला ने पूरा किया था। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इरावती, जो कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है, इसे पूरा किसने किया था? तो निराला ने इसे पूरा किया था। इसके प्रमुख पात्र हैं इरावती, जो कि महाकाल मंदिर की एक नर्तकी है, आनंद भिक्षु है इरावती का प्रेमी है, अग्निमित्र है पुष्यमित्र का पुत्र और बृहस्पति मित्र है मगध का महाअमात्य है और कालंदी है इसमें जो प्रमुख पात्र हैं। अगले जो उपन्यासकार हैं वह है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। इनका जन्म 1901 ईस्वी में हुआ था और निधन 1967 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यास हैं घंटा 1924, चंद हसीनों के खतूत। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है यह। इसका समय 1927 ईस्वी है, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बुधवा की बेटी है 1928 ईस्वी में, दिल्ली का दलाल है 1927 में। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। शराबी है 1930 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 में है, जी 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 1943 ईस्वी में है, मनुष्यानंद 1955 में है, कला का पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है 1955 में ही, और कढ़ी में कोयला ये भी 1955 में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फागुन के दिन 4 1960 में है और चॉकलेट बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है 1927 में है। इसकी विधा पूछी जाती है। तो यह उपन्यास है पांडेय बेचन शर्मा उग्र का। कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। घासलेटी जो है मिट्टी के तेल को कहा जाता है, घासलेट यानी आग लगाने वाला। इनके साहित्य को धूमकेतु, उग्रतारा, तूफान, बवंडर भी कहा जाता है और इनके अधिकांश उपन्यास प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। अगले जो उपन्यासकार हैं वह है वृंदावन लाल वर्मा। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इसमें उन सभी उपन्यासों का संकलन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रेमचंद युग से। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1884 में हुआ था और निधन 1969 ईस्वी में हुआ था।
इनके उपन्यास हैं संगम, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1928 में, प्रत्यागत है 1929 में, लगन है 1929 में ही, गढ़कुंठार बहुत ही महत्वपूर्ण है 1929 में, कुंडली चक्र है 1932 में, विराटा की पद्मिनी है 1936 में। जहाँ जहाँ पर भी मैंने पेन से निशान लगाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1946 में ही है, कचनार है 1947 में, अमरबेल है 1953 में, मृगनयनी है 1950 में और मुजाहिब जू है 1946 में। ये सभी उपन्यास इनके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको वाल्टर स्कॉट भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है और बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई भी कहा जाता है इनको। मृगनयनी इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। राजनीति व प्राचीन संस्कृति का इसमें चित्रण मिलता है और ग्वालियर के शासक मान सिंह, मृगनयनी, लाखी, अटल आदि इसके मुख्य पात्र हैं। अगले जो उपन्यासकार हम देख रहे हैं और इस क्लास के अंतिम उपन्यासकार हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ध्यान दीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। इनका जन्म 1904 में हुआ था, निधन 1979 में हुआ था। इनके उपन्यास हैं विदा 1929 ईस्वी में है, विजय 1937 में है, विकास है 1938 में, 42 बहुत ही महत्वपूर्ण है 1948 में, बेकशी का मजार है 1950 में, विसर्जन पूछा जाता है 1950 में, विश्वास की वेदी पर यह भी पूछा जाता है 1960 में, वेदना है 1960 में ही, वर्चना है 1942 में, विनाश के बादल है 1963 में और विश्वमुखी है 1957 में। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्लास को पूरी तरह से याद कर लीजिएगा।